हेलो दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज में सुना ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है 20 लाख करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान जो है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए यहाँ पे किया गया है। और उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो हमारे देश की एमएसएमई यूनिट्स के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे देश में सबसे ज्यादा हिट मिला है वो हमारे देश की छोटी यानी कि एमएसएमई यूनिट्स को ही मिला है। उनको जो है सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। तो लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो सिर्फ एमएसएमई यूनिट्स के लिए जो है इस पैकेज में 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो है 6 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ एमएसएमई यूनिट्स को जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा जो है दो दिन पहले हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा उनके द्वारा की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसमें जो है एमएसएमई के क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था, एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी उसको जो है अभी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जो पहले एमएसएमई यूनिट्स का जो क्लासिफिकेशन जो होता था वो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की बेसिस पे होता था। अभी उसमें जो है टर्नओवर को भी लिंक कर दिया गया है, यानी कि एक नया क्राइटेरिया एमएसएमई यूनिट्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन किया गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्राइटेरिया क्या है और इससे एमएसएमई यूनिट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। सो बने रहिए मेरे यानी सागर अग्रवाल के साथ। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंस है एमएसएमई यूनिट्स का हमारे देश के अंदर वो क्या है। ये एमएसएमई यूनिट्स के लिए सरकार की तरफ से ये इतना बड़ा राहत पैकेज 6 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो दिया गया है उसके पीछे रीजन क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एमएसएमई यूनिट्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे अगर फिगर्स की बात करूं तो हमारे देश में एज ऑन डेट जो एमएसएमई यूनिट्स की टोटल संख्या है वो लगभग 6 करोड़ 33 लाख है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई यूनिट्स द्वारा हमारे देश में जनरेट किया जाता है वो लगभग 11 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि हर एमएसएमई यूनिट्स लगभग 2 लोगों को जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ठीक है, उसके बाद 30% जो कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में आता है वो एमएसएमई यूनिट्स की तरफ से आता है। 45% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एमएसएमई यूनिट्स की तरफ से जनरेट किया जाता है। और जो टोटल एक्सपोर्ट है हमारे देश का उसमें लगभग 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एमएसएमई यूनिट्स की तरफ से आता है। ठीक है, अगर टोटल इंडस्ट्रीज की बात करूं मैं अपने देश के अंदर तो उसमें से लगभग 90% जो इंडस्ट्रीज हैं वो एमएसएमई यूनिट्स ही हैं। ठीक है, एमएसएमई यूनिट्स के अंदर हमारे देश में 6000 से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट्स का जो है निर्माण किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एमएसएमई यूनिट्स जो है हमारे देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, काफी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि एमएसएमई यूनिट्स के जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि देखिए अभी तक जो एमएसएमई यूनिट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता था वो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे किया जाता है। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो अलग अलग था, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें बहुत सारी हैवी मशीनरी यूज होती है, उसमें मशीनरी की जो है ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्राइटेरिया जो है डिफरेंट रखा गया था। लेकिन अभी क्या किया गया है कि इस क्राइटेरिया को जो है एक कंपोजिट क्राइटेरिया बना दिया गया है, यानी कि अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, पहले की तरह 2 डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं बनाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, था क्या कि काफी समय से ये मांग चल रही थी कि जो एमएसएमई यूनिट्स के क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दिया जाए, कहीं ना कहीं इसको जो है टर्नओवर से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि जब भी हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी करते हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो है काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वो एसरटेन नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते कि इस यूनिट ने कितना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में किया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए 2018 में भी कैबिनेट की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया था कि जो एमएसएमई यूनिट्स का क्लासिफिकेशन है उसको सिर्फ टर्नओवर से लिंक कर दिया जाए। लेकिन ये जो बिल है, ये जो प्रपोजल है वो संसद में पास नहीं हुआ और एमएसएमई का क्लासिफिकेशन एज ऑन डेट भी जो है अभी तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे ही किया जाता है। देखिए दोस्तों, एमएसएमई के क्लासिफिकेशन को टर्नओवर से लिंक करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हमारे देश में ऑलरेडी जीएसटी जो है रोल आउट कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है काफी हद तक जो है एक्चुअल टर्नओवर का पता लगा सकती हैं, जिसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है वो एग्जैक्टली किया जा सकता है। क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या है, बहुत सारी कंपनी जो है ये चाहती हैं, बहुत सारी यूनिट्स ये चाहती हैं कि हम जो है एमएसएमई के अंदर ही रहें। उसके पीछे रीजन ये है कि एमएसएमई को जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सहूलियत, बहुत सारे जो है बेनिफिट्स दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सब्सिडी दी जाती हैं, सस्ती दरों पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है।
टैक्स में भी जो है बहुत सारे रिबेट सरकार की तरफ से एमएसएमई यूनिट्स के लिए दिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टेंडर्स हैं जो सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं, वो सिर्फ एमएसएमई यूनिट्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर यूनिट चाहती है, हर कंपनी ये चाहती है कि उसका जो क्लासिफिकेशन है वो एमएसएमई यूनिट्स के अंदर ही रहे, वो उससे बाहर ना जाए। तो इसलिए समटाइम्स क्या होता था कि उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी होता था तो भी जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑन डॉक्यूमेंट जो है कम दिखाती थी। ठीक है, तो जो एक्चुअल पिक्चर होनी चाहिए एमएसएमई यूनिट्स की, वो जो है हमारे देश के अंदर निकल के नहीं आती थी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहां जरूरत थी, काफी लंबे समय से जरूरत थी कि इसको जो है टर्नओवर से कहीं ना कहीं लिंक किया जाए। तो अभी जो है सरकार ने एक कदम आगे उठाते हुए ये निर्णय लिया है कि अभी जो है एक और क्राइटेरिया यहां पे ऐड कर दिया है, दैट इज टर्नओवर। ठीक है, साथ ही साथ अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको एक कंपेयर करके दिखा देता हूं कि पहले क्राइटेरिया क्या था और अभी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, पहले जो क्राइटेरिया था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अलग था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो क्राइटेरिया था वो था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर माइक्रो यूनिट को क्लासिफाई करना है तो इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से कम होना चाहिए। स्मॉल यूनिट्स के लिए 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। मीडियम यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप एमएसएमई सेक्टर से जो है बाहर चले जाएंगे। सॉरी, आपको जो है एमएसएमई यूनिट्स में जो क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सर्विस सेक्टर के लिए जो क्राइटेरिया था वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट के बेसिस पे था। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 लाख तक है तो आपको माइक्रो में रखा जाएगा। 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में है तो आपको जो है स्मॉल में रखा जाएगा। और अगर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो आपको जो है इसको मीडियम में रखा जाएगा। और 5 करोड़ से जो है ज़्यादा है तो आप एमएसएमई से जो है बाहर चले जाएंगे। आपको एक लार्ज कॉर्पोरेट के लिए लार्ज कॉर्पोरेट की फॉर्म में जो है ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये जो पहले क्लासिफिकेशन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए जो अलग अलग था उसको जो है अभी एक कंपोजिट क्राइटेरिया बना दिया गया है। यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ही जो है एक सिंगल क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया। ठीक है, एज पर न्यू क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है माइक्रो के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो टर्नओवर है वो जो है 5 करोड़ से जो है नीचे रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। ठीक है, स्मॉल के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ा के 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आपका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मीडियम के लिए जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है उसको बढ़ा के जो है 20 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो टर्नओवर की लिमिट है वो 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है इन दोनों क्राइटेरियाओं से जो है डिफाइन होगा कि आप माइक्रो में हैं, स्मॉल में हैं या मीडियम में हैं। ठीक है, तो ये जो है एक नया क्राइटेरिया है, इसकी वजह से जो है एमएसएमई यूनिट्स को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी ये जो लिमिट है उसको काफी बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 11 करोड़ हो जाता है, ठीक है, तो वो एमएसएमई से जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन अभी 11 करोड़ वाला भी एमएसएमई यूनिट्स के अंदर आएगा। तो इससे क्या है, बहुत सारी यूनिट्स जो पहले एमएसएमई के अंदर काउंट नहीं होती थी अभी वो जो है एमएसएमई के अंदर काउंट होने लग जाएंगी, और जो एमएसएमई को बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से उन सबका जो है वो लाभ उठा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी यूनिट्स को हम कहां रखेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट मान के चलिए 90 लाख है। ठीक है, 90 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी में, एंड उसका जो है टर्नओवर जो है मान के चलिए 110 करोड़ है, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो माइक्रो में आएगा या वो जो है एमएसएमई सेक्टर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी यूनिट्स को एमएसएमई से बाहर निकालना है तो ये दोनों ही लिमिट जो है उसकी ब्रीच होनी चाहिए, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, एंड उसका जो टर्नओवर है वो भी जो है 100 करोड़ से जो है ऊपर होना चाहिए, तभी उसको जो है एमएसएमई यूनिट से जो है बाहर रखा जाएगा। ठीक है, अभी मान के चलिए उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर अगर ज्यादा है, तो बेस्ड ऑन ओल्ड क्राइटेरिया जो था या नया क्राइटेरिया में भी वो चीज है, तो उसके बेसिस पे जो है उसको जो है एमएसएमई यूनिट्स के अंदर ही जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपका टर्नओवर कितना भी बढ़ जाए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट ब्रीच नहीं की है तो आप एमएसएमई यूनिट्स के अंदर ही जो है अभी तक काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको ये जो नई डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो गई होगी, एंड आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।